और घूंसे मारते हैं। यही है हमारा फल, उपवास का फल यही है। हालेलुया। उपवास करते हैं, उस दिन हम अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं। उस दिन का उपवास जो हम उपवास करके काम करते हैं, वो उपवास हमारी सुनी। जब हम उपवास करके या तो पवित्र भवन में आते हैं, या तो घर में समय निकालते हैं, और या तो वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, तो आपकी उपासना सुनी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। जैसे तुम आजकल स्वार्थी उपवास रखते हो, ऊपर जा नहीं रहे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी उपवास ग्रहण। हालेलुया। ऐसा उपवास परमेश्वर बिल्कुल नहीं ग्रहण करता, प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि हम अपनी इच्छा के लिए पूरी करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उपवास। अगर कोई पूछता है तो भैया हम उपवास हैं, हमसे कोई मत बोले, आज अच्छा खाना शाम के बना देना। हालेलुया। शरीर के स्वार्थ को जीवन में जैसे विधवा स्त्री ने बार बार क्या करती थी, मंदिर जाती, उपवास करती थी और प्रार्थना करती थी। हालेलुया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हालेलुया। जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ, मनुष्य स्वयं में क्या करे, दीन करे अपने आप को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन में याकूब 3 में क्या कहा है, तुमने से हर एक भाई तुमने से बेशक ना। हालेलुया। हम बहुत उपदेशक बनते, बहुत उपदेश देने लगते। हालेलुया। तो कलेसिया में परमेश्वर पवित्र है, सामर्थी है। अगर हमें आत्मा से परमेश्वर भर रहा है, भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें आत्मा से भरने के लिए, तैयार होने के लिए, आजाद होने के लिए प्रभु से हमें दीन, उसके सामने दीन होना चाहिए। अगर हम दीन होते हैं तो हमारी प्रार्थना, हमारे उपवास ग्रहण होगा। हालेलुया। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टांट बिछाकर और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? अपनी व्यवस्था में है बहुत बड़े। हालेलुया। लेकिन हमारा महान यीशु हर एक व्यक्ति को पहचानता है, कौन नम्र है, कौन दीन है। हालेलुया। लूका 4 निकालिए, यीशु मसीह का उपवास। हालेलुया। लूका 4 है। हालेलुया। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के हालेलुया। फिर यीशु ने पवित्र आत्मा से भरा हुआ, हालेलुया, यरदन से लौट आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यरदन से लौट आया। हालेलुया। ईश्वर ही जानता है। हालेलुया। वो यरदन से लौट कर आ रहा था, इसके बाद क्या हुआ? यरदन से लौटा
और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में आत्मा के सिखाने से 40 दिन जंगल में बिताया। उपवास किया। हालेलुया। क्या किया? 40 दिन उपवास किया, जंगल में फिरा, आत्मा से भरा हुआ। क्यों गांव घर छोड़ के जंगल में गया यीशु? हालेलुया। एकांत में प्रार्थना करने वहां गया, फिरता और 40 दिन उपवास किया। हालेलुया। तो 40 दिन उपवास किया उन्होंने। उसके बाद उसके पीछे कौन आया, आगे हम वचन में पढ़ेंगे। हालेलुया। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हालेलुया। शैतान क्या किया? जब 40 दिन हो जाए